आप पूरा समझो। एक रिकॉर्डिंग वाला पार्ट फॉर्म कर दिया है और नोट करने वाला सिस्टम आपने कर लिया। तो आप समझेंगे एरर्स क्या आता है। देखो पहले तो ये समझो एरर होती क्या है। एरर क्या होती है कि आप जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल, अब वो आपकी एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं, वो आपका एक्चुअल आंसर तो है नहीं। तो एक्चुअल आंसर और आपने जो वैल्यू निकाली, इन दोनों के बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं एरर, है ना। एरर क्या होती है? एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। किसी पॉइंट पे एक्चुअल वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है उसी को आप एरर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है। तो जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, इसको किसी पॉइंट पी पे सॉल्व करो। तो मान लो इसकी एक्चुअल वैल्यू एम आई और जो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो एन आई। तो आप एरर कैसे फाइंड करोगे? एम माइनस एन करके, एम माइनस एन करते ही उसका क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। ठीक है, अब एरर के बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे पहला एरर का जो टाइप है वो है ट्रंकेशन। तो आप सभी ने अनइक्वल इंटरवल्स के लिए लैग्रांजेस मेथड करा है। तो लैग्रांजेस मेथड से सॉल्व करने पे आपके पास क्या होता है? एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो उस क्वेश्चन की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, उस वैल्यू और इस अप्रोक्सीमेट वैल्यू में जो डिफरेंस है वो आपके पास एरर कौन सी होगी? ट्रंकेशन एरर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्रंकेशन एरर जो है वो लैग्रांजेस मेथड में फाइंड की जाती है। लैग्रांजेस मेथड में जो एरर निकलती है उस एरर को क्या बोलते हैं? ट्रंकेशन एरर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो दो तरीके के इंटरवल्स हैं, क्लोज्ड और ओपन। तो क्लोज्ड इंटरवल में ट्रंकेशन एरर फाइंड नहीं किया जाता, क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है? वो डाइल्यूट हो जाती है, वो डेविएशन हो जाता है, मतलब जो नेगेटिव आएगा वो भी क्या होगा? कभी कभी जीरो हो जाता है। तो इसीलिए क्लोज इंटरवल में कभी भी ट्रंकेशन एरर को फाइंड नहीं किया जाता है, वो ओपन इंटरवल में ही फाइंड किया जाएगा। ठीक है, फिर आती है परसेंटेज एरर। कोई भी एरर आपने फाइंड कर ली, अगर उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे आपने एक एरर निकाली, चाहे वो ट्रंकेशन हो, चाहे राउंड ऑफ हो, चाहे नॉर्मल एरर हो, कैसी भी एरर हो, एक्चुअल वैल्यू में से आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू को माइनस करके एक एरर निकाली। उस एरर को आपने जैसे मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो वो एरर किस में कन्वर्ट हो गई? परसेंटेज में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई? परसेंटेज में कन्वर्ट हो गई। तो वो जो परसेंटेज में एरर कन्वर्ट हुई है उस एरर को क्या बोलेंगे? परसेंटेज एरर बोलेंगे। ठीक, राउंड ऑफ एरर की बात करें, जैसे मान लीजिए आपकी कोई एरर आती है 0.1234, अब 0.1234, 1.024 इस तरीके की कोई भी एरर आती है, उसको आप राउंड ऑफ करते हैं। उसको आप क्या करते हैं? राउंड ऑफ करते हैं। तो मतलब डेसिमल के बाद अगर वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है तो डेसिमल के पहले 1 से इंक्रीमेंट कर देते हैं। अगर डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो 5 से लेस देन है तो वो इंक्रीमेंट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, जैसे आपकी जो एरर है वो है 0.56, 0.56। तो 0.5 डेसिमल के बाद क्या आ गया है? 5 आ गया। और 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो डेसिमल के पहले एक इंक्रीमेंट हो जाता है। तो इस पूरी 0.56 इस एरर को क्या लिख सकते हैं? ओनली 1। ठीक है, क्योंकि वो 5 से बड़ा है तो वो एरर क्या हो गई? 1 हो गई। इसी तरीके से मान लीजिए आपके एरर है 0.45, तो 0.45 तो डेसिमल के बाद 4 आ चुका है, वो 5 या 5 से बड़ा नहीं है, वो 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो इसको राउंड ऑफ जब करेंगे तो डेसिमल के पहले जो 0 है उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं रहेगा, तो एरर क्या हो जाएगी? 0, नेग्लिजिबल। वो एरर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। इस पर राउंड ऑफ फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से जो एरर फाइंड की जाती है उसको बोलते हैं राउंड ऑफ एरर। पहली बात समझ में। एक आती है एब्सोल्यूट एरर। देखो एब्सोल्यूट एरर क्या आती है कि कोई भी एरर और एक्चुअल वैल्यू अगर आपने जो भी निकाली है उनके बीच में अगर आपने कोई रेशो फाइंड कर लिया तो उस रेशो को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि एरर फाइंड कर ली, वो कैसे निकाली? एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू करके एक एरर निकाली। मान लो उस एरर की वैल्यू आ गई m, उस एरर की वैल्यू क्या आ गई? m, और एक्चुअल वैल्यू जो है वो आपके पास n है, फॉर एग्जांपल वो है n है, तो m रेशो n, इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। इस वैल्यू को क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। ये सारी बातें जो है एक फिक्स पॉइंट पे काम करती है। सारी बात समझ। फिर आती है रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हो, एब्सोल्यूट एरर को अगर आप परसेंटेज यानी मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हो तो उस एरर को रिलेटिव एरर बोलते हैं। वापस समझ लो, एब्सोल्यूट एरर मतलब एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू, ये होती है एब्सोल्यूट एरर। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 आपने कर दिया, मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, तो इस एरर को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव एरर। ठीक है, अब एक आता है हमारे पास पाइवेटिंग पॉइंट। यहाँ पे दो तीन बातें होती हैं। एक होता है पाइवेटिंग पॉइंट, पिटफॉल्स, फ्लोटिंग पॉइंट और सिग्निफिकेंट डिजिट। पाइवेटिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आपका फंक्शन क्या होता है जिसके रिस्पेक्ट में पूरा फंक्शन
चेंज होता रहता है, आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। मान लीजिए एक ग्राफ है, ग्राफ में आपका जो फंक्शन है कभी अप जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है, कभी अप जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है, कभी अप जा रहा है, कभी, तो इस तरीके से जो आपके फंक्शंस की जो वैल्यूज है वो अप एंड डाउन जा रही है, तो ये जो फ्लक्चुएशन आ रहा है किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में आ रहा होगा, किसी वैल्यू के रिस्पेक्ट में आ रहा होगा, तो वो जो पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में ये फ्लक्चुएशन आ रहा है उस पॉइंट को हम लोग पाइवटिंग पॉइंट बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पिटफॉल्स, फ्लोटिंग पॉइंट और सिग्निफिकेंट डिजिट। देखो भैया, डेसिमल के बाद मतलब डेसिमल के पहले जीरो होना कंपलसरी है, डेसिमल के पहले जीरो होना कंपलसरी है, और उसमें डेसिमल के बाद में जो भी पहली डिजिट आ जाएगी, जीरो को छोड़ के जो भी पहली डिजिट आ जाएगी, उस पहली डिजिट को हम लोग बोलेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट, उस डिजिट को बोलेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लो 0.00092345, तो इसमें जो 9 हो चुका है इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब डेसिमल के पहले जीरो और डेसिमल के बाद जो भी पहली जीरो के अलावा कोई भी डिजिट अगर मिल जाएगी तो उसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट। अब इस सिग्निफिकेंट डिजिट की अगर फ्लोटिंग पॉइंट बात करें या पिट फॉल्स अगर मुझे इसका निकालना, तो पिट फॉल्स का मतलब है जो भी पहली डिजिट निकली है उसके बाद डेसिमल लगा दो और बाकी सब नंबर को एज इट इज लिखो, उस डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, बाकी सारे नंबर्स को एज इट इज लिख दो। अब लेकिन नंबर तो ये था, हमने ये लिख दिया, तो इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? 0.009345 था, तो डेसिमल हटा तो 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7 क्या आ गई यहाँ पे डिनोमिनेटर में मिल गया। अब देखो समझना मेरी बात, भाई यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो 10 की पावर 4 है, जबकि आना कितना चाहिए 10 की पावर 7, तो इसका मतलब 4 तो ऑलरेडी हो चुका है सेटअप, तो यहाँ पर 10 की पावर 3 आ जाएगा, और ये 3 ऊपर जाएगा तो 9.2345 ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -3। तो ये आपका क्या हो गया पिटफॉल हो गया, किसका? इस नंबर का पिटफॉल हो गया या फ्लोटिंग पॉइंट हो गया। कुल मिला के सारा जो कार्यक्रम है वो यही है, यही आपको कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर आप किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। पिटफॉल, फ्लोटिंग पॉइंट, सिग्निफिकेंट डिजिट, टोटल कॉन्सेप्ट यही था। तो ये आज आपका मैथ्स का सिलेबस मेरी साइड से ओवर हुआ है ना। ये एरर्स वगैरह ये सब एक्चुअल में है क्या, सब एक छोटा सा पार्ट है ना। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, एग्जाम में आया है कि भाई ट्रंकेशन एरर क्या होती है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया कि एरर्स को एक्सप्लेन करो, तो आपको लिखना आना चाहिए। पिटफॉल किसी जमाने में पूछा गया था, सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होती है, आधे मार्क्स में बताओ, तो वो भी मैंने यहाँ लिखा दिया है। पाइवटिंग पॉइंट क्या होता है, वो सारी चीजें अपन ने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस अब कर ली। अब मेरी साइड से आपके मैथ्स का सिलेबस आज पूरा हो चुका है। अब आप चाहें तो आपको जो क्वेश्चन पूछना है, जिस तरीके से पूछना है और जैसे पूछना है आप पूछ सकते हो, और बिल्कुल फ्री हो उस चीज के लिए, कोई डाउट नहीं। लास्ट 5 ईयर के पेपर्स मैंने आपको बोला था आप सॉल्व करना, आपने सॉल्व कर लिए हैं, तो उनमें से मेरे से डाउट्स पूछना। अगर आपको डाउट्स है तो हमारे लिए आगे क्लासेस भी होंगी, अगर कोई डाउट नहीं हुआ तो फिर हम लोग कल की क्लास भी नहीं डालेंगे। ठीक है, यस लव तुम्हारे, एक मिनट, हाँ अनम्यूट करो। सर यहाँ पे लास्ट में 9.0002 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ क्यों किया है यहाँ पे? देखो ये मैंने शायद क्या नोट कर रखा है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं उसको करके 0.90002। तो यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट डिजिट की बात करेगा तो वो 9 हो जाएगी, और पिटफॉल की बात करेगा तो यहाँ से डेसिमल हटेगा 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 आ गई। अब मुझे 9.0002 लगा, ठीक है, तो यहाँ -1 आ जाएगा। 10 की पावर 4 तो ऑलरेडी काम हो चुका है, तो 10 की पावर -1 ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है, वो इन्होंने रॉन्ग नोट कर रखा है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत? हाँ तो ऐसे होगा ना सर? हाँ हाँ ऐसे ही। हाँ तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। और भी किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो धर्माद्या, ग्रामर रूल जो है वो आपके पास क्या है, मैट्रिक्स मेथड ही होता है। जो मैट्रिक्स मेथड अपन ने पढ़ा है, ए की पावर बी मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑफ एक्स अपन ने पढ़ा है, याद है तुम्हें? एक्स वाई जेड फिर इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए इनवर्स, वही आपका ग्रामर रूल है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वही ग्रामर रूल है ना? लेकिन सिलेबस में शायद बोलते हैं जैसे, लेकिन फिर भी ग्रामर रूल जो यही होता है वो मैं आपको बता दूं। और किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताओ, तो हम लोग कल की क्लास को ऑर्गेनाइज करें, और नहीं डाउट है तो मैं सर को इन्फॉर्म कर दूँ।
बिल्कुल मैट्रिक्स मेथड वाले जो बताया था मैंने, ये वाला एक्स वाई जेड और बी मल्टीप्लाई ए इनवर्स, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना तुमने, एक्स इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, इसी को क्रैमर रूल बोलते हैं, इसी को मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो बता दो, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? हाँ वो तीन अप्रोक्सीमेट वैल्यू होमर्स में थोड़ी ना बोले थे। हाँ, बस इक्वेशन आती है उसमें। आपने तो ऑनर्स मेथड वैसे वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जैसे मैंने सिखाया था आपको, वो उसी के मार्क्स मिल जाएंगे। जैसा मैंने सिखाया था आपको वैसा ही करना है, अगर आपने वैसा किया तो फुल मार्क्स मिलेंगे उससे। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ। हाँ, इसको नहीं, किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो आप मुझे बताओ, तो अपन कल की क्लास ऑर्गेनाइज करके उसको सॉल्व करेंगे। और अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं सबको अपडेट कर दूंगा कि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं, लास्ट 5 ईयर के पेपर्स वाले भी, और मेरी साइड से भी सिलेबस कवर हो चुका है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, और किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। आज्ञा, दीक्षित, दुष्यंत, कांता, लव कुमार, वैष्णव, शेखर, वजह तुम्हें से किसी को कोई डाउट नहीं है मैथ्स में? किसी भी स्टूडेंट को कंफर्म है? सभी को सारी बातें क्लियर है? अच्छा, हाँ लेकिन फ्यूचर में आए तो उसका तो कोई क्या ही कर सकता है, वो तो आप पूछोगे ना, अगर आए तो। फ्यूचर में कभी कोई डाउट आएगा तो पूछोगे। हाँ ठीक है, थोड़े दिन ले लो, आपसे पढ़ लो उनको चीज़ों को, जब आपके डाउट समझ में आ जाए तो भाई यही डाउट है, तो ऑफलाइन तो क्लासेस हो ही रही है, तो पूछ लेना। ठीक, चलो वेरी गुड।